चंबल नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उस गांव के लोग बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। वही गांव के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर भव्य भगवान का मंदिर स्थापित था। उस मंदिर में सभी गांव वाले प्रतिदिन पूजा अर्चना करते थे। उसके बाद ही कोई अन्य कार्य करते। उस मंदिर की देखभाल की जिम्मेदारी एक पुजारी पर थी, जो मंदिर परिसर में ही निवास करते थे। वह सुबह से लेकर रात तक ईश्वर की पूजा अर्चना में लगे रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक एक दिन गांव पर प्रकृति का कहर मूसलाधार बारिश के रूप में टूटा, जिससे गांव की नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी जब गांव में घुसने लगा तो गांव के लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन तभी एक व्यक्ति को गांव छोड़कर जाने से पहले मंदिर के पुजारी का ध्यान आया और वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह पुजारी से बोला कि पुजारी जी, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुसने लगा है। धीरे धीरे बढ़ते हुए वो मंदिर तक भी पहुंच जाएगा। यदि हमने गांव नहीं छोड़ा तो बाढ़ में बह जाएंगे। हम सब सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन पुजारी ने उस व्यक्ति के साथ जाने से इनकार कर दिया और वह बोला, मैं तुम लोगों जैसा नास्तिक नहीं हूँ। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। पूरे जीवन मैंने उसकी आराधना की है। वह मुझे कुछ नहीं होने देगा। तुम लोगों को जाना है तो जरूर जाओ, मैं यही रहूँगा। पुजारी की बात सुनकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और पुजारी भगवान की प्रार्थना में लीन हो गया। थोड़ी ही देर में बाढ़ का पानी मंदिर तक पहुँच गया। पानी बढ़ते बढ़ते पुजारी के पेट तक पहुँच गया। ठीक उसी समय एक आदमी नाव लेकर वहां आया और पुजारी से बोला, पुजारी जी, मुझे गांव के एक आदमी ने बताया कि आप अब भी यही मंदिर में फंसे हैं। मैं आपको लेने आया हूँ, चलिए नाव पर बैठिए। पुजारी ने वही बात नाव वाले व्यक्ति से भी कही जो उसने पहले व्यक्ति से कही थी और जाने से इनकार कर दिया। और फिर वो नाव लेकर आया व्यक्ति भी वहां से चला गया। कुछ देर में पानी मंदिर की छत तक पहुंच गया। भगवान को मदद के लिए याद करता हुआ पुजारी मंदिर के सबसे ऊंचे शिखर पर जा खड़ा हो गया। तभी वहां एक सुरक्षा दल हेलीकॉप्टर से आया और पुजारी को बचाने के लिए रस्सी फेंकी। लेकिन पुजारी ने वही बात दोहराते हुए रस्सी पकड़ने से इनकार कर दिया। फिर वो सुरक्षा दल का हेलीकॉप्टर दूसरों को बचाने आगे चला गया। अब बाढ़ का पानी मंदिर के शिखर तक पहुंच गया था। वहां खड़ा पुजारी डूबने लगा। डूबने के पहले वह भगवान से शिकायत करते हुए बोला कि भगवान, मैंने पूरा जीवन आपको समर्पित कर दिया। मैंने आप पर इतना विश्वास रखा, फिर भी आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी पुजारी की शिकायत सुन भगवान प्रकट हुए और बोले कि अरे मूर्ख, मैं 3 बार तुझे बचाने आया था। पहली बार मैं भागते हुए तुम्हारे पास आया और गांव वालों के साथ गांव छोड़कर चलने को कहता रहा। फिर मैं नाव लेकर आया और अंत में हेलीकॉप्टर। अब इसमें मेरी क्या गलती कि तूने मुझे पहचाना नहीं। पुजारी को अपनी गलती समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसका आने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में अवसर बिना बताए दस्तक देते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते और जीवन भर शिकायत करते रहते हैं कि अच्छा और सफल जीवन जीने का हमें अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। इसीलिए अवसर किसी भी रूप में सामने आए, उसे अपने हाथ से ना जाने दें। धन्यवाद।